Next example, for x belongs to R, real number, evaluate limit x tends to infinity x minus 3 upon x plus t to होल टू द पावर x। देखो ये इसको इवेल्यूट करना है। अभी इसका आंसर देखो, to evaluate the limit x tends to infinity x minus 3 upon x plus 2 whole to the power x, we first observe that the form of the expression as x tends to infinity। हर एग्जाम्पल में आपको यही करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो बेस क्या है, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स बाय एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x बाय एक्स इक्वल टू वन एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है, क्योंकि पहले तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा ना, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में अपन क्या कर दे, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा, वन आएगा वो, तो क्योंकि वन बाय वन वन ही है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। द एक्सपोनेंट ऑफ x अप्रोचेस इन्फिनिटी, मतलब ने क्या, वो कैसे, जैसे ये है लिमिट x टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या, x प्लस थ्री, सॉरी एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू होल टू द पावर एक्स है। पहले तो इसको बेस को सॉल्व करेंगे, जैसे बेस को सॉल्व किया तो ऊपर में एक्स है नीचे में भी एक्स, तो इसको डिवाइड बाय एक्स करो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब नहीं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी अगर लगा दिया तो ये एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, तो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर कर दे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन, जो यहाँ पे दिया हुआ है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी ये वैल्यू आके आ गई वन, ये वैल्यू आ गई बेस के अंदर की वैल्यू आ गई वन, और ऊपर में क्या दिया, सॉरी दिस वैल्यू इज वन, एंड ऊपर में एक्स एक्स टेंड टू मतलब वन टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब दिस इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखो एज एक्सपोनेंट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, सो द लिमिट इज इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म वन टू द पावर इन्फिनिटी। अभी वन टू द पावर इन्फिनिटी दिया, तो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ लिमिट यूजिंग द स्टैंडर्ड लिमिट डेफिनेशन इन्वॉल्विंग ई। ये दूसरा तरीका है, उस तरीके से सॉल्व किया। देखो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस के बाई जेड होल टू द पावर जेड इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर के। ये फॉर्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड लिमिट डेफिनेशन ऑफ इन्वॉल्विंग ई। देखो z टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस के बाई जेड होल टू द पावर जेड इक्वल टू ई टू द पावर के। लेट्स रिराइट द बेस। देखो बेस को देखो कैसे लिखा है, वन माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू, मतलब लिमिट वन माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू होल टू द पावर एक्स। दूसरे तरीके से लिया इसको, सब्सटीट्यूट लिमिट में पुट किया, तो देखो यहाँ पे वन माइनस फाइव बाई एक्स प्लस टू होल टू द पावर एक्स, तो इसको विच मैच द फॉर्म वन प्लस के बाई जेड होल टू द पावर जेड, जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टू। इसके साथ कंपेयर करो ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। वी नीड टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, जेड माइनस टू। इसमें एक्स इक्वल टू जेड माइनस टू पुट करो, तो वन माइनस फाइव बाई जेड जेड माइनस टू, सेपरेट करो उसको यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। ए टू द पावर बी माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं अपन, ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर माइनस सी। वी कैन सेपरेट द एक्सप्रेशन इंटू टू पार्ट्स, तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस फाइव बाई जेड होल टू द पावर जेड इंटू वन माइनस फाइव बाई जेड होल टू द पावर माइनस टू। नाउ वी कैन इवेल्युएट द लिमिट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली। For the first part, limit z tends to infinity 1 minus 5 by z whole to the power z. This is exactly in the form limit z tends to infinity 1 plus k by z whole to the power z with k equal to minus 5, है ना। देखो ना, ये क्या होता है, e टू द पावर k होता है ना, देखो e टू द पावर k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस k है, तो यहाँ पे माइनस है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। देखो उसके हिसाब से देखो, ये फर्स्ट पार्ट दिस इज e टू द पावर माइनस वन आ गया, इसके साथ कंपेयर करने के बाद k इक्वल टू माइनस वन। सेकंड पार्ट में क्या, ई टू फाइव बाई जेड होल टू द पावर माइनस टू, तो जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, फाइव बाई जेड टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब दिस इज वन, और वन टू द पावर माइनस टू मतलब वन। फाइनली मल्टीप्लाई द लिमिट्स ऑफ टू पार्ट्स, ए टू द पावर माइनस फाइव इंटू वन, वो क्या हो गया, ए टू द पावर माइनस फाइव। मतलब इस लिमिट का फाइनल आंसर क्या है, ए टू द पावर माइनस फाइव। ऑप्शन में अगर ये चॉइस दी है तो आप इसको टिक कर देंगे, ए टू द पावर माइनस फाइव और वन बाई ए टू द पावर फाइव, जो कुछ भी। नेक्स्ट।